गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान। सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड। तो छात्रों, आज हम आपके सामने जूलॉजी के पेपर थर्ड के अंतर्गत फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म के बारे में वीडियो के द्वारा बताया जाएगा कि फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म में क्या क्या होता। पिछले वीडियो में हमने फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म के अंतर्गत अप्रोच ऑफ स्पर्मेटोजोआ टू ओवा के बारे में वर्णन कर दिया था। आज हम आपके सामने इससे नेक्स्ट प्रोसेस कैप्सिटेशन एंड कॉन्टैक्ट ईटीसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम छात्रों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती है वो तुरंत आपको दिखाई दे। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक अपन चालू करते हैं। जिसके अंतर्गत कैपेसिटेशन एंड कॉन्टैक्ट, योग्यतार्जन एंड संपर्क। इसके अंतर्गत स्पर्म अपनी स्पीशीज के अंडाणुओं से निषेचित होता है तथा यह रासायनिक क्रियाविधि के कारण संभव होता है। मैच्योर ओवा जो परिपक्व अंडाणु द्वारा फर्टिलाइजन स्त्रावित होता है तथा शुक्राणु की सतह में एंटी फर्टिलाइजन नामक पदार्थ स्त्रावित होता है। एक ही जाति के शुक्राणु तथा अंडाणु के फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन विशिष्ट होते हैं। इसलिए जब अंडाणु के पास उसी स्पीशीज के शुक्राणु आते हैं तो फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन में उसी प्रकार क्रिया होती है जैसे कि एंटीजन एंटीबॉडी में होती है। सजातीय शुक्राणु तथा अंडाणु के एंटी फर्टिलाइजन एंड फर्टिलाइजन के मध्य एक प्रकार का रासायनिक अभिवर्धन या केमिकल लॉक स्थापित हो जाता है। फर्टिलाइजन एंटी फर्टिलाइजन के ग्राह्य का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक अंडाणु की सतह पर कई सजातीय शुक्राणु चिपक जाते हैं। इस क्रिया को कैपेसिटेशन या योग्यतार्जन कहते हैं, जिसको इस डायग्राम में दिखाया गया है। जब स्पर्म ओवा के पास जाता है तो फर्टिलाइजेशन जोड़ने के कारण शुक्राणुओं का समूहिंग ग्रुपिंग हो जाता है। फर्टिलाइजन एंड एंटी फर्टिलाइजन की संरचना व कार्य का अध्ययन सर्वप्रथम साइंटिस्ट लिली ने 1919 में किया था। एक ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूकोपॉलीसेकेराइड होती है। इसका मोलिकुलर वेट 82,000 से 3 लाख होता है। इसका प्रोटीन भाग कई अमीनो अम्लों से मिलकर बनता है तथा पॉलीसेकेराइड भाग एक या कहीं मोनोसेकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या गैलेक्टोज से बना होता है।
मोनोसेकेराइड पर एक गंधा कमल जुड़ा रहता है। एक फर्टिलाइजर अणु में कई सक्रिय समूह पाए जाते हैं, एक्टिव ग्रुप पाए जाते हैं। इसलिए फर्टिलाइजर के एक अणु पर एक से अधिक शुक्राणु आकर लगते हैं। फर्टिलाइजर मैच्योर अनिषेचित अंडाणु द्वारा उत्पन्न होता है तथा प्लाज्मा झिल्ली या जेली में उपस्थित रहता है। फंक्शन फर्टिलाइजर के अनेक कार्य होते हैं, जैसे स्पर्म को अंडाणु से चिपकाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, स्पर्म को अंडाणु की सतह पर चिपकाकर फर्टिलाइजर को सुनिश्चित करता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन इजीली हो सके। कैपेसिटेशन जो योग्यतार्जन कर शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश में सहायता करता है। एग्लूटिनेशन या क्लंपिंग जो शुक्राणुओं का समूहन कर अंडाणु में और शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। जातीय विशिष्टता के कारण अंडाणु को सजातीय शुक्राणु से निषेचित होने में सहायता करता है। नेक्स्ट, एंटी फर्टिलाइजर यह शुक्राणु की झिल्ली की सतह पर पाया जाता है। यह भी जातीय विशिष्ट होता है। एंटी फर्टिलाइजर अम्लीय प्रोटीन से बनता है तथा इसका अनुभार 10,000 होता है। 10,000 एंटी फर्टिलाइजर अणु फर्टिलाइजर में उसी प्रकार जुड़ता है जैसे कुंजी ताले में बैठती है। एक चाबी होती है जो ताले में फिट होती है, उसी प्रकार से कुंजी ताले में बैठती है। उसी प्रकार से एंटी फर्टिलाइजर और फर्टिलाइजर भी उसी प्रकार से जुड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। एक्रोसोम क्रिया जो पोरिफेरा तथा निडेरियन के अंडाणु को छोड़कर से सभी जंतुओं के अंडाणुओं की प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सहायक झिल्लियाँ पाई जाती है। अंडाणु की सतह पर शुक्राणु के चिपकने के बाद अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश होता है। शुक्राणु सिर्फ यांत्रिक क्रिया द्वारा अंडाणु में प्रवेश नहीं कर सकते। शुक्राणु अंडाणु में अनेक प्रकार से प्रवेश करता है। माइक्रोपाइल द्वारा शुक्राणु का प्रवेश, स्पर्म एंट्री बाय वे ऑफ माइक्रोपाइल्स। अंडाणु द्वितीय का अंड आवरण सेकेंडरी मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन से आवृत रहता है। इन अंडाणु में एक पोर पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसके द्वारा स्पर्म एंटर करता है। ओवा में एक या एक से अधिक माइक्रोपाइल पाए जाते हैं। इन अंडाणु में स्पर्म माइक्रोपाइल के द्वारा ही एंटर करता है।
जैसे स्पर्म माइक्रोपाइल के पास उपगमन करता है, इसमें गति करने की शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ लाइटिक सब्सटेंस। इसका डायग्राम जो आगे नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से माइक्रोपाइल के द्वारा स्पर्म अंडाणु के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ लाइटिक सब्सटेंस, लैन पदार्थ की सहायता से सम एनिमल्स में विशेषकर माइटिलस में स्पर्म लाइटिक सब्सटेंस उत्पन्न करता है। लैन पदार्थ यह एंजाइम प्रकृति का होता है। ये स्पर्म लाइसिन्स स्पर्म के एक्रोसोम द्वारा स्त्रावित होता है। यह स्पर्म लाइसिन अंडाणु को पाचित करता है तथा स्पर्म को प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचने में सहायता करता है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ हाइएलुरोनिडेज की सहायता से मैमल्स का अंडाणु कोरोना रेडिएटा नामक कोशिका स्तर से आवृत रहता है। इस लेयर की उपस्थिति के कारण स्पर्म अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता तथा कोरोना रेडिएटा की कोशिकाओं के मध्य हाइएलुरोनिक अम्ल का पदार्थ उपस्थित होता है। शुक्राणु के एक्रोसोम द्वारा हाइएलुरोनिडेज नामक एक एंजाइम उत्पन्न होता है जो हाइएलुरोनिक अम्ल को डिजोल्व कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोरोना रेडिएटा की कोशिकाएं अंडाणु से दूर गिर जाती है तथा स्पर्म के संपर्क हेतु मार्ग बन जाते हैं, जिससे स्पर्म इजीली प्रवेश कर जाए। नेक्स्ट, एक्रोसोमल क्रिया। यह भी एक्रोसोमल क्रिया तथा प्रवेश के अंतर्गत ही आती है। इसमें जो माइक्रोपाइल द्वारा जो डायग्राम दे रखा है, इस माइक्रोपाइल द्वारा शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश को प्रदर्शित करता हुआ डायग्राम है, जिसमें देखिए ऊपर की ओर माइक्रोपाइल और जेली जैसे वार जैसी संरचना, नीचे पोलर बॉडीज, प्रोन्यूक्लाई और एग सेल। दूसरे डायग्राम बी में स्पर्म इंटर कर रहा है और टेल की सहायता से गमन कर रहा है। नीचे एक मेम्ब्रेन और जर्मिनल वेसिकल, पोलर बॉडीज और एक साइटोप्लाज्मा भी दिखाया गया है। जो नेक्स्ट ये डायग्राम है, जिसमें एक्रोसोम क्षेत्र तथा निषेचन के दौरान एक्रोसोमल परिवर्तन को दर्शाता हुआ डायग्राम है, जिसमें एक्रोसोमल रिएक्शन भी हो रही है और सभी क्रियाएं हैं जिसमें एक्रोसोमल रिएक्शन। इसके अंतर्गत सक्रिय शुक्राणु जब अंडाणु के प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में आ जाता है तो शुक्राणु के एक्रोसोम में विशिष्ट परिवर्तन होने लगते हैं और इन परिवर्तन को संयुक्त रूप से एक्रोसोमल क्रिया कहते हैं। एक्रोसोम क्रिया अनेक जंतुओं में समान होती है, फिर भी इसमें कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। एक्रोसोमल क्रिया का अध्ययन सेकोग्लोसस तथा अन्य जंतुओं में किया गया है, जो इस डायग्राम में दिखाया गया आपके सामने है।
यह एक्रोसोमल मेम्ब्रेन द्वारा आवृत रहता है। एक्रोसोम वेसाइकल में एक बड़ा सा एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स उपस्थित होता है। एक्रोसोमल क्रिया के दौरान अनेक परिवर्तन होते हैं, जैसे अंडाणु झिल्ली तथा एक्रोसोमल मेम्ब्रेन का शीर्ष क्षेत्र में डिसॉल्व होना तथा एपिकल पोर बनाना, जिसके द्वारा एक्रोसोमल वेसाइकल में उपस्थित पदार्थ अंडाणु में इंटर कर जाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाता है। नेक्स्ट चेंजिंग, अंडाणु आवरण तथा एक्रोसोमल झिल्ली पोर के पास जुड़ जाती है। इसके पश्चात नेक्स्ट एक्रोसोमल वेसाइकल से लाइटिक एंजाइम मुक्त होते हैं तथा शुक्राणु को प्रवेश में सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो चेंजिंग हो रहा है वह है एक्रोसोमल मेम्ब्रेन एक्रोसोमल ट्यूबल्स का निर्माण करती है। नेक्स्ट एक्रोसोमल ट्यूबल्स वृद्धि करती है तथा एक्रोसोमल ट्यूब्स में उपस्थित एंजाइम्स को मुक्त करती है। नेक्स्ट चेंजिंग, एक्रोसोमल ट्यूबल्स अंडाणु को भेद कर प्लाज्मा झिल्ली तक प्रवेश कर जाता है। नेक्स्ट और अंत में एक्रोसोमल नलिका की झिल्ली तथा अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली का संलग्न हो जाता है, जिसके साथ अंडाणु का एक्टिवेशन होता है। जो अंडाणु का एक्टिवेशन ऑफ ओम जो नेक्स्ट प्रोसीज होता है इसका। तो जो आपको डायग्राम दिखाया गया है सिकोग्लोसिस के एक्रोसोम क्षेत्र तथा फर्टिलाइजेशन के दौरान एक्रोसोमल परिवर्तन को दर्शाता। इसमें डोर्सल साइड की तरफ स्पर्म न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरी एक्रोसोमल मटेरियल, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, नीचे एक एनवलप दिखाया गया है। इसी प्रकार से इधर एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स, न्यूक्लियर एनवलप, एक्रोसोमल ट्यूबल्स, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन, कैविटी ऑफ एक्रोसोमल वेसाइकल, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आउटर एनवलप ये सब दिखाए गए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट डायग्राम में न्यूक्लियर स्पर्म न्यूक्लियस, एक्रोसोमल ट्यूबल्स जो दिखाई गई लंबी अंदर की ओर, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। इसी प्रकार से लास्ट में जो एक का कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इनर रिग में एनवलप जिसमें आपको स्पर्म की एक्रोसोमल ट्यूबल्स के द्वारा स्पर्म सेक्रेट किए जाते हैं। स्पर्म न्यूक्लियस, पेरी एक्रोसोमल मटेरियल, अदर एग एनवलप। इस प्रकार से जो आज का ये टॉपिक है उसका लास्ट होता है और नेक्स्ट डेट पर इसके आगे की जो रिएक्शन है अंडाणु का सक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ ओम का अध्ययन करेंगे। तो छात्रों जो आज आपको वीडियो के द्वारा आपके सामने तो फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म की जो कुछ स्टेज बताई थी उनको नोटेट कर लेना और उनकी स्टडी करना। इसके साथ ही आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स।